हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशी और आज मैं अपनी इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ आपको नए ऐसे वर्ड्स, ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस जिनका हमारी डेली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इन छोटे छोटे वर्ड सेंटेंसेस को हम लर्न करके अपनी डेली इंग्लिश प्रैक्टिस को बहुत ही आसान बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्रैक्टिस विद मी। पहला हमारा वर्ड है वेलकम। वेलकम हम कब बोलते हैं? जब हमारे घर में कोई फैमिली मेंबर, कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनके स्वागत के लिए बोलते हैं वेलकम। क्या बोलेंगे? वेलकम, स्वागत है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं वेलकम टू होम, घर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वंडरफुल। वंडरफुल हम कब बोलते हैं? जब हम ऐसी चीज़ को देखते हैं जो बहुत ही एक्सीलेंट होती है, बहुत ही बढ़िया होती है या फिर आश्चर्यजनक होती है। तो आश्चर्यजनक या फिर बहुत बढ़िया चीज़ों के लिए हम क्या बोल सकते हैं? वंडरफुल, वंडरफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मीनिंग होता है बेशक या फिर बिल्कुल। तो अगर हमें कहीं पर बेशक या बिल्कुल बोलना है तो हम उसे इंग्लिश में डायरेक्टली बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिलीव मी। बिलीव मी, यकीन करो, मेरा यकीन करो। जब हम किसी को अपनी बात का यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं तो हम बोलते हैं बिलीव मी। नेक्स्ट है हरी अप। हरी अप का मीनिंग होता है जल्दी करो। हरी, जल्दी। तो अगर हम किसी से कहते हैं कि जल्दी करो तो उसे हम इंग्लिश में सिंपली बोल सकते हैं हरी अप, हरी अप। नेक्स्ट है इट्स ओके। जब हम किसी को बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं तो हम कोई बात नहीं बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इज़ ऑल गुड। क्या सब ठीक है? जब हम किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई क्या सब सही चल रहा है तो उसके लिए हम सिंपली बोल सकते हैं इज़ ऑल गुड, क्या सब ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई हैव नो आइडिया। जब हमें किसी बात का कोई आइडिया नहीं होता है, किसी बात के बारे में हम जानते नहीं हैं तो सिंपली हम उसे बोल सकते हैं आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई ज्ञान नहीं है या मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई एग्री। एग्री का मीनिंग होता है सहमत होना। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। जब हम किसी बात पे अपनी सहमति देते हैं तो हम उसके लिए बोल सकते हैं आई एग्री, आई एग्री। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब हम किसी से पूछना चाहते हैं आपको क्या चाहिए तो इंग्लिश में इसे हम कैसे बोलेंगे? व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें किसी को बोलना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो हम उसके लिए सिंपली बोल सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। नेक्स्ट है आई डोंट नो। आई डोंट नो का मीनिंग है मुझे नहीं पता या मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो अगर हमें बोलना है मुझे नहीं पता तो हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डोंट नो। नेक्स्ट है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मीनिंग होता है थोड़ा रुको। जब हम कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें होल्ड करना होता है, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम कैसे यूज़ करेंगे? अगर हमें होल्ड करनी है कॉल तो हम सिंपली बोलेंगे हैंग ऑन, हैंग ऑन, थोड़ा रुको। नेक्स्ट है ओ माई गॉड। जब हमें कहीं बोलना है हे भगवान तो सिंपली इंग्लिश में हम बोलेंगे ओ माई गॉड। नेक्स्ट आई एम सॉरी। आई एम सॉरी हम कब बोलते हैं? जब हमें किसी बात का दुख होता है या हमारी बातों से किसी को दुख पहुंचता है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे दुख है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गॉड्स ग्रेस। गॉड्स ग्रेस का मतलब है भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा। तो अगर हमें बोलना है भगवान की कृपा से ये हुआ, भगवान की कृपा के लिए हम बोल सकते हैं गॉड्स ग्रेस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डजंट मैटर। डजंट मैटर का मीनिंग है कोई मायने नहीं रखता या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें बोलना है को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई मायने नहीं रखता तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डजंट मैटर। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट सेंटेंस है आई न्यू इट। न्यू का मीनिंग है जानना, जो पास्ट में चला गया, यानी कि मुझे पता था। आई न्यू इट, मुझे पता था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट इज दिस। जब हम किसी से पूछना चाहते हैं ये क्या है तो हम सिंपली इंग्लिश में पूछ सकते हैं
व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। बॉदर का मीनिंग होता है मुश्किल, परेशानी, मुसीबत। हम इसे सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। नेक्स्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। जब हम अपनी बात का यकीन दिलाते हैं किसी को तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो या मुझ पे यकीन करो। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अगर हमें किसी को पूछना है कि क्या हुआ तो हम इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट हैपेंड या फिर व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। नेक्स्ट है बी रेडी, बी रेडी मतलब तैयार रहो या फिर गेट रेडी, तैयार हो जाओ। बी रेडी का मीनिंग है तैयार रहो और गेट रेडी का मीनिंग है तैयार हो जाओ। नेक्स्ट है गेट अवे। अगर हमें किसी को बोलना है कि दूर हो जाओ तो हम उसे बोलेंगे गेट अवे मतलब दूर हो जाओ। नेक्स्ट कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस का मीनिंग है दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन का मीनिंग है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो या फिर अपनी बुद्धि चलाओ, अपनी बुद्धि चलाओ या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। नेक्स्ट है गुड बाय। जब हम किसी से अपार्ट होते हैं, किसी से दूर होते हैं, जा रहे होते हैं, कहीं अलग हो रहे होते हैं तो हम उस शख्स के लिए बोलते हैं गुड बाय। गुड बाय का मीनिंग है अलविदा या फिर खुदा हाफिज। नेक्स्ट है सी यू सून, सी यू सून। जब हम किसी से कहते हैं कि चलो दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे तो हम बोलते हैं सी यू सून। नेक्स्ट है व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, क्या हो रहा है। अगर हमें किसी को पूछना होता है क्या हो रहा है तो सिंपली इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। नेक्स्ट है वेल डन, वेल डन। वेल डन का हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी को शाबाशी देनी होती है। किसी को हम देखते हैं अच्छा काम किसी ने किया है तो हम उसकी तारीफ के लिए बोलते हैं वेल डन, शाबाश। नेक्स्ट है हाउ सैड, हाउ सैड का मीनिंग है कितने दुख की बात है। हाउ सैड, सैड का मीनिंग है दुख और अगर हम बोलते हैं हाउ सैड तो इसका मीनिंग आता है कितने दुख की बात है। तो अगर हमें किसी को बोलना है कितने दुख की बात है तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ सैड, हाउ सैड। नेक्स्ट है हाउ स्वीट। जब हमें कोई बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं हाउ स्वीट, कितना प्यारा है। नेक्स्ट हाउ लवली, क्या बोलेंगे हाउ लवली। और कब बोलेंगे हाउ लवली यूज़ होता है जब हमें किसी को बोलना होता है कितना सुंदर। हम किसी फ्लावर को देखते हैं या किसी पेंटिंग को देखते हैं जो हमें बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत प्रिटी लगती है, अच्छी लगती है तो उसके लिए हम बोलते हैं हाउ लवली, कितना सुंदर। नेक्स्ट है लुक हियर, लुक हियर, इधर देखो, इधर देखो या फिर यहाँ देखो। लुक हियर, अगर हमें किसी को बोलना है इधर देखो या फिर यहाँ देखो तो हम सिंपली बोल सकते हैं लुक हियर। नेक्स्ट लुक देयर, लुक देयर का मीनिंग है वहाँ देखो, लुक देयर वहाँ देखो। नेक्स्ट है व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस का मीनिंग है क्या बकवास है। जब हमें किसी की बात समझ में नहीं आती है या हमें किसी की बात पसंद नहीं आती है तो हम उसे डायरेक्टली इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है। नेक्स्ट है स्टॉप इट। अगर हमें किसी काम को रोकने के लिए आदेश देना है तो हम बोल सकते हैं स्टॉप इट, इसे रोक दो। नेक्स्ट है स्टॉप इट हियर, इसे यहीं पर रोक दो, इसे यहीं रोक दो, स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट है प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं किसी काम को करने से और हमें उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो हम उसके लिए बोलते हैं प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट, कृपया इसे रोक दे, कृपया इसे रोक दे। नेक्स्ट है कम क्विक, कम क्विक, कम क्विक का मीनिंग है जल्दी आओ, जल्दी आओ। अगर हमें किसी को बोलना है जल्दी आओ तो इंग्लिश में बोलेंगे कम क्विक, कम क्विक। नेक्स्ट है ब्रावो, ब्रावो का मीनिंग होता है शाबाश। ये हम यूज़ करते हैं वाहवाही के लिए। जब कोई बहुत बहादुरी का काम करता है तो हम उसकी शाबाशी के लिए बोलते हैं ब्रावो। नेक्स्ट है
आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है शानदार, शानदार। आउटस्टैंडिंग हम किसी की परफॉर्मेंस के लिए भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जस्ट लीव। जस्ट लीव का मीनिंग है बस जाने दो, बस जाने दो। अगर हमें बोलना है बस जाने दो तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं जस्ट लीव। नेक्स्ट है आई विल सी यू। आई विल सी यू। आई विल सी यू का मीनिंग है मैं तुम्हें देख लूँगा। नेक्स्ट है आई टोल्ड यू। आई टोल्ड यू। अगर हमें किसी को बोलना है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तो इसका मीनिंग होता है आई टोल्ड यू। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू। नेक्स्ट है आई थिंक। आई थिंक का मीनिंग है मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट है आई होप सो। आई होप सो। आई होप सो का मीनिंग है मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है या मुझे आशा है। जब हमें किसी काम के होने की उम्मीद होती है तो हम बोलते हैं आई होप सो ही कैन डू इट। मुझे आशा है वो ये कर लेगा। नेक्स्ट है आई होप नॉट। आई होप नॉट। आई होप नॉट का मीनिंग आएगा मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है। जब किसी के काम के करने की उम्मीद नहीं होती है, आशा नहीं होती है, तो हम बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं है या फिर आई होप नॉट। सो फ्रेंड्स, ये हमारे छोटे छोटे से शब्द थे, छोटे छोटे से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस थे जिनका हमारी डेली इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।